कहानी झांसी की रानी। सन 1828 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक निडर और बहादुर लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम मणिकर्णिका था, जिसे प्यार से सब मनु कहकर बुलाते थे। मनु ने छोटी उम्र से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और वह झांसी की रानी बन गई। शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। राजा गंगाधर राव से उनके एक पुत्र हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा ने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, लेकिन 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई, क्योंकि रानी का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं था। लॉर्ड डलहौजी की नीति के अनुसार अंग्रेजों ने रानी को झांसी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया और प्रतिज्ञा ली कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था और रानी ने अपनी रियासत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने वीर योद्धाओं की एक सेना तैयार की, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। रानी ने अपनी युद्ध नीति से अंग्रेजों को कई बार हराया, लेकिन अंत में अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की भारी सेना के सामने उनकी सेना कमजोर पड़ गई। इसके बाद रानी अपने दत्तक पुत्र को लेकर किले से निकल गईं और कालपी में तात्या टोपे से मिलकर सेना को फिर से संगठित किया। इसके बाद वह ग्वालियर पहुंची, लेकिन अंग्रेजी सेना ने उन पर हमला कर दिया। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी बहादुरी और संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी साहस, निडरता और मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक है। उनकी यह अमर गाथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी।